नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया है, लेकिन एनडीए किस तरह से सरकार बनाएगी उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें तो अब इंडिया ब्लॉक में भी हलचल शुरू हो चुकी है। कुछ नेताओं का यह कहना है कि वो सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आ सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे बड़े नेता जो है वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के अनुसार, उनके अनुसार यह बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने इस चुनाव में अपना वर्चस्व कायम रखा है और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बड़ी जीत हासिल की है, उसके बाद कई सारे जो एमपीज जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के हैं जो जीत कर आए हैं, वो अब उद्धव ठाकरे के कांटेक्ट में बताए जा रहे हैं। इस चुनाव में आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एकनाथ शिंदे के 7 जो एमपीज हैं वो चुनकर आए हैं। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे के 7 हैं उनमें से 4 विधायक जो हैं वो इस वक्त उद्धव ठाकरे के कांटेक्ट में हैं। उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरह से 2021 में हुआ था, उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं बदला लेने की कोशिश करेंगे और इस चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए हैं वो नतीजे ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की है। और जैसे ही ये नतीजे आए और जैसे ही उद्धव ठाकरे ने अपना जो वर्चस्व है उसे कायम रखा, उसके बाद कई सारे सियासी जो हलचल है वो बढ़ चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि 4 जो एमपीज हैं एकनाथ शिंदे के, वो इस वक्त उद्धव ठाकरे के कांटेक्ट में हैं और हो सकता है कि वो उद्धव ठाकरे के इशारे पर एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ दे। आपको बता दें कि जो दल बदलने का जो नियम है उसके अनुसार आपको जितने जो एमपीज हैं वो लेकर जाने होते हैं, उतने एमपीज इस वक्त कांटेक्ट में हैं। 50% से ज्यादा जो एमपीज हैं एकनाथ शिंदे के, वो उद्धव ठाकरे के कांटेक्ट में बताए जा रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जो है इन लोगों को अपने साथ ले ले। जिस तरह से आपको बता दें कि कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ी गई थी, उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अब उद्धव ठाकरे का क्या होगा। सवाल ये भी उठ रहे थे कि असली शिवसेना कौन है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे को बता दिया था, लेकिन महाराष्ट्र के इस चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए हैं उसमें महाराष्ट्र की जनता ने यह बताया है कि असली शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की है। और जैसे ही ये नतीजा है उसके बाद कई सारे लोग जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के पास गए थे, अब उनके मन परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। एमपीज के अलावा कई सारे जो विधायक हैं वो भी इस वक्त मन बना रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव है उसमें किस तरह से और कहां पर और किसके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में 3 से 4 महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में माहौल बना है उसको देखते हुए ये तो साफ है कि एनडीए महाराष्ट्र में कमजोर हुई है, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का वर्चस्व बढ़ा है और अब ये कहीं ना कहीं थोड़े दिन में हमें खबरें आने लगेगी कि कई सारे विधायक जो हैं वो उद्धव ठाकरे के कांटेक्ट में हैं। तो ये महाराष्ट्र में अपने आप में बड़ी खबर है। जिस तरह से महाराष्ट्र के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें नतीजे आए, इसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली। कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की। जो भारतीय जनता पार्टी है जिसने पिछले चुनाव में 23 सीटें पाकर सबसे बड़ी पार्टी होने का नाम दर्ज किया था, उसे इस चुनाव में महज 9 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है। वहीं उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे के खेमे में 9 एमपीज गए हैं और जो एकनाथ शिंदे हैं उनके खाते में 7 एमपीज गए हुए हैं। तो इस वक्त नजर बनी हुई है कि जो एमपीज हैं, 4 एमपीज जो हैं वो इस वक्त उद्धव ठाकरे के कांटेक्ट में है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दूं कि जो
संजय राउत हैं, उन्होंने कुछ वक्त पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया कि वो सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और सरकार बनाने को लेकर आज जो इंडिया ब्लॉक है उसकी मीटिंग होगी और मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। ये सोचिए कि अगर सरकार बनाने के लिए पहल की जाती है तो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हमें जो एमपीज हैं उनके दल बदलने की खबरें कंफर्म होती जाएगी। अगर बात करें एक एमपी की जिनकी सबसे ज़्यादा संभावना बताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे के कोटे में वो शामिल हो सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है रविंद्र वायकर का। रविंद्र वायकर ने जो चुनाव जीता है वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट से जीता है। ये चुनाव जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा। पहले इस सीट पर जब बैलेट बॉक्स से माफ करिए जो ईवीएम मशीन से जब काउंटिंग हुई तो महज 1 सीटों से अमोल कीर्तिकर जो है वो आगे निकल गए थे। इसके बाद रीचेकिंग की गई, बैलेट बॉक्स की रिकाउंटिंग की गई और इसके बाद जो रविंद्र वायकर थे वो 48 सीटों पर 48 वोटों से जीत गए। लेकिन रविंद्र वायकर को यह कहा जाता रहा है कि वो हमेशा से ही उद्धव ठाकरे के काफी करीबी रहे हैं और जिन हालातों में उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था उन हालात तो का जिक्र उन्होंने कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास या तो पार्टी बदलने या फिर जेल जाने, इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और उन्होंने उद्धव ठाकरे से माफी मांगते हुए शिवसेना को छोड़ा था। तो ये हो सकता है कि एक नाम रविंद्र वायकर का भी हो सकता है। इसके अलावा जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं उनमें से कई ऐसे सारे जो शिवसैनिक हैं, जो शिवसेना के एकनाथ शिंदे के जो एमपीज हैं वो काफ़ी पहले से और काफ़ी लंबे समय तक जो है वो उद्धव ठाकरे के कांटेक्ट में रहे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने काम किया है। तो हो सकता है कि इनमें से कई सारे जो एमपीज हैं वो अपना पाला बदले, लेकिन फिलहाल नज़रें टिकी हुई है इस चीज़ पर कि क्या इंडिया ब्लॉक आज की जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में फैसला लेगा सरकार बनाने का या नहीं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।